हेलो बच्चों, आज हम आप लोगों को पढ़ाते हैं सेट रिलेशन एंड फंक्शन। आर.एस. अग्रवाल, जो कि एनडीए के लिए बनाई गई है बुक। तो क्वेश्चन फर्स्ट ये है कि अ सेट इज, इसमें से जो ऑप्शन लिखे हैं उसमें से कौन सा सेट हो सकता है। तो सेट होता है ना, वो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट हैं उनका एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए। तो अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट, पहला ऑप्शन ये है। सेकंड ये है ना, अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, सी है अ कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद अ फिक्स कॉमन प्रॉपर्टी, एंड डी है अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। जो भी ऑब्जेक्ट्स होंगे हमारे पास, जो जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो वेल डिफाइंड होने चाहिए। तो हमारा इसका ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। ये हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन फर्स्ट का। सेकंड देखो क्या है, द फोर्थ क्वाड्रेंट इज द सेट। क्वाड्रेंट आपको पता है, अगर कार्शियन प्लेन हम बनाते हैं, ये एक्स होता है, ये एक्स डैश है, ये वाई है और ये हमारा वाई डैश होता है। तो इस क्वाड्रेंट में सारे प्लस के होते हैं, इसमें माइनस और प्लस होता है, इसमें माइनस माइनस होता है और इसमें प्लस एंड माइनस होता है। तो यहाँ पर देखिए, देखो यहाँ पर x ग्रेटर देन जीरो, जो वैल्यू जीरो से ग्रेटर होगी वो तो ऑलवेज पॉजिटिव ही होगी। और यहाँ पर भी y ग्रेटर देन जीरो, तो यहाँ तो दोनों ही प्लस हैं, तो ये फर्स्ट में चला जाएगा। तो यहाँ पूछा है फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन सा है। तो ये देखो x लेस देन जीरो, तो ये जीरो से लेस है तो नेगेटिव वैल्यू होगी, और y लेस देन जीरो, ये भी जीरो से लेस है तो ये भी नेगेटिव होगी, तो ये सेकंड में पहुँचा। अब यहाँ देखो x ग्रेटर देन जीरो, तो एक तो वैल्यू ये तो पॉजिटिव हो गई, और ये कह रहा y लेस देन जीरो, ये वैल्यू कैसी होगी तुम्हारी, ये वैल्यू नेगेटिव हो गई। तो प्लस और माइनस कहाँ पर है, यहाँ पर है प्लस और माइनस। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन सा नंबर है, यही है, तो हमारा सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज अ नल सेट, इसमें से कौन सा नल सेट है। तो इसको सॉल्व कर लो। ये 4x² माइनस 1 इक्वल टू 0 है, तो x² इक्वल टू 1/4 हो जाएगा। यहाँ से सॉल्व करोगे तो x इक्वल टू प्लस माइनस 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ तो दो वैल्यू आ रही है ना, एक तो प्लस की 1/2, एक माइनस की 1/2। तो ये तो नल सेट हो नहीं सकता। नल सेट होता है उसमें कोई भी वैल्यू नहीं होती है। और नल सेट को हम कैसे डिनोट करते हैं, ओनली 5 से, या डिनोट करना है तो इस तरह से। इसमें अगर 5 नोट कर दिया तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ना एक ऐसा सेट हो जाएगा जिसमें एक नंबर क्या है 5 है, तो ये सिंगलेटन सेट हो जाएगा। तो नल सेट को या तो ऐसे करो डिनोट, और या इस तरह से करो। तो ऐसा हमें इसमें ऑप्शन देखना है जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। अभी कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। एक्स क्या है, तुम्हारा नेचुरल नंबर है। एक्स इज ऑड, और एक्स होना चाहिए ऑड। अगर उसमें 3 ऐड करें तो क्या बन जाए, इवन। जैसे सपोज एक्स को मैंने मान लिया 1, और इसमें एक्स बोला है एक्स नेचुरल नंबर होना चाहिए, और ये भी बोला है जो एक्स है ना वो कैसा हो, ऑड हो। तो हमने ऑड ले लिया, और नेचुरल नंबर भी। अगर उसमें 3 ऐड करें तो वो क्या हो जाना चाहिए, इवन होना चाहिए, तो इवन हो गया। तो इसमें तो ऐसे तो बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं, तो ये भी नल सेट नहीं है। यहाँ देखो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, आर फॉर रियल नंबर। तो ये कह रहा जो एक्स है वो रियल नंबर्स है, और कहाँ से कहाँ बिलोंग होना चाहिए, ये कह रहा है x² लेस देन -3। तो -3 से तो लेस बहुत सारी वैल्यू हो सकती है, लेकिन ये कह रहा है x²। यहाँ पर कोई वैल्यू ऐसी डालो जो स्क्वायर करने पर और 3 से क्या हो जाए, लेस हो जाए। जैसे -1 मैंने पुट किया, यहाँ पर स्क्वायर किया, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1 और लेस देन 3, ये भी सेटिस्फाई है। अगर 1 डालूंगा, 0 डालूंगा, ऐसी वैल्यू काफ़ी आ सकती हैं। फिर रियल नंबर बोला है तो हम 1/, में डाल देंगे, फिर रूट में भी डाल सकते हैं, तो इसकी भी काफ़ी वैल्यू आ सकती हैं। यहाँ देखो ये कह रहा भैया x² जो ये है ना, ये 0 से लेस है। यहाँ पर कोई ऐसी वैल्यू बताओ यहाँ रखने पर 0 से लेस हो जाए। क्या ऐसा कोई नंबर पता है, चलो मैं ट्राई करता हूँ। 1 रखा मैंने, 1 यहाँ पर पुट किया मैंने, और उसका स्क्वायर किया, तो क्या ये 1 लेस देन 0 है, नहीं है। -1 रखोगे, -1 रखो, और लेस देन 0 करोगे तो भी ये 1 आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है। तो लेस देन 0 होगा, कभी नहीं होगा। कि इसका मीन्स क्या है कि ये बता रहा है जो 1 है ना वो 0 से लेस है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो इस वाले सेट में कोई भी वैल्यू नहीं आ सकती है, तो यही तुम्हारा क्या है, नल सेट है। क्वेश्चन नंबर 4 पे पहुंचता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, देखें। कह रहा इफ P 3M सच दैट M इज अ नेचुरल नंबर। जो एक P एक सेट है वो इस तरह डिफाइन किया कि 3M, और M को बोल दिया है कि एक नेचुरल नंबर है, तो M की जगह 1 पुट कर सकते हो, 2 कर सकते हो, 3 कर सकते हो, ऐसे बहुत सारे नंबर पुट कर सकते हो, तो एक सेट मिल जाएगा P। तो इस तरह से मैं लिख भी सकता हूँ, P इक्वल टू लिखता हूँ, तो 1 पुट किया तो 3, फिर 2 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 12 हो जाएगा।
अगर यहाँ पर 4 पुट किया 4 3 12 और 5 करेंगे तो 15 हो जाएगा, 6 करेंगे तो 18 हो जाएगा, ऐसे हम बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, अब ये कह रहा है जो क्यू सेट होगा ना, क्यू सेट, ये कह रहा है एन बिलोंग्स टू स्मॉल एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन। तो जो भी स्मॉल एन की जगह जो भी वैल्यू पुट करोगे वो क्या होनी चाहिए, नेचुरल नंबर्स होने चाहिए। चलो मैं यहाँ पुट करता हूँ, यहाँ पर 1 पुट किया तो 3 आया, 2 पुट किया तो 3 × 3 9 आ जाएगा, 3 पुट किया तो 27 आ जाएगा, इस तरह से, और 4 पुट किया तो 81 आएगा। इस तरह से हम आगे बढ़ते चलेंगे। अब ये कह रहा है, देखो यहाँ पर 2 साइन है, एक तो इक्वल है और एक ये है, ये क्या है, प्रॉपर सेट। ये प्रॉपर सेट का साइन होता है, और एक अगर साइन ये लगाए तो ये क्या है, सब सेट का होता है। प्रॉपर सेट क्या होता है, सपोज हम ए ऑप्शन देखते हैं, ये कह रहा है जो P है ना वो प्रॉपर सेट है Q का। तो यहाँ पर देखते हैं P में एलिमेंट 3 6 9 12 है, और Q में क्या है 3 9 27 81। तो ये P जो है ना, अगर इसका प्रॉपर सेट होगा तो P के जो एलिमेंट होंगे वो Q से लिए जाएंगे। ठीक है, तो मैं मानता हूँ P के जितने भी एलिमेंट लिए होंगे उसने तो Q से लिए होंगे। तो 3 तो यहाँ है, ठीक है, 9 है, 9 यहाँ पर है, लेकिन 6 कहाँ से लिया है, 6 तो इसमें है ही नहीं, तो इसका मतलब ये ऑप्शन तुम्हारा हो गया गलत। ठीक, अब क्या Q है, जो Q प्रॉपर सेट है किसका, प्रॉपर सबसेट किसका है, P का। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि Q के जितने भी एलिमेंट है वो कहाँ से लिए गए होंगे, P से लिए गए होंगे। तो देखता हूँ 3 यहाँ से लिया है, ठीक है, 9 भी है, आगे 27 भी आएगा, 81 भी आएगा। इसका मतलब जो Q है ना वो P का क्या है, प्रॉपर सबसेट है। क्या है, प्रॉपर सबसेट है। देखो जो सबसेट होता है ना वो एक ऐसा सेट होता है जो पहले दिया हुआ सेट है उससे वो एलिमेंट लिए जाते हैं, और जो प्रॉपर सबसेट होता है ना वो क्या होता है, मान लिया यहाँ से Q जो है ना P का प्रॉपर सबसेट है, तो इसमें से P में कुछ एलिमेंट ऐसे बचे होंगे जो Q में नहीं होंगे। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, बी ऑप्शन होगा। ठीक है ना, नेक्स्ट में पहुंचता हूं क्वेश्चन नंबर 5 पर। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको समझ लेता हूं। ये कह रहा है x है ना वो इस तरह से डिफाइन कर दिया है, 4 की पावर 2 4 की पावर 3 4 की पावर 4, इस तरह से डिफाइन किया है। और ये जो है ना y वो कह रहा है 2 4 6 8 और 10 है, कह टू बी गिवन सेट्स, और असेसन एंड रीजन वाले क्वेश्चन हैं। तो ये कह रहा है जो असेसन है हमारा कि गिवन सेट आर कंपेरेबल, और आर ये कह रहा x इज अ सबसेट ऑफ y। अगर x सबसेट किसका है, y का, अगर जो x है ना सबसेट किसका है, y का, इसका मीनिंग ये है जो ये x सेट जब लिखा होगा उसने तो y से लिए होंगे एलिमेंट। तो देखते हैं 4 ये रहा, अगर y से उसने एलिमेंट लिए हैं x में तो 4 तो ये लिख लिया, ठीक है। आगे जाके बहुत सारे नंबर्स आएंगे, 16 भी आएगा, 4 की पावर 3 भी आएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो 4 की पावर 4 भी इसमें आ जाएगा। तो ये तो बात सही कहा कि x है ना वो क्या है ना, प्रॉपर सबसेट है y का। तो ये ऑप्शन तो हमारा एकदम करेक्ट है। तो ऐसे ऑप्शन देखो कि A एंड R बोथ ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A, क्योंकि ना R में क्या है ना, X इज अ सबसेट ऑफ Y, X इज अ सबसेट ऑफ Y। ठीक है ना, तो जो X है ना वो Y का क्या है, एक सबसेट है। तो इसका मतलब मेरा ये है ना, A ऑप्शन है ना वो एकदम सही है, और ये दोनों सेट क्या है, कंपेरेबल भी हैं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, एकदम करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 6 बहुत सिंपल है ये कह रहा है लेट ए एक सेट है 3 पाई रूट 2, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट दे रहे हैं, -5 2.7 और 3 + √7 दे रखा है। द सबसेट ऑफ अ कंसिस्टिंग ऑफ इरेशनल नंबर इज, ये कह रहा है इसमें इरेशनल नंबर का एक सेट बताओ। सेट मतलब सबसेट बताओ, इसमें से एक नंबर लेके एक सेट बनाया जाएगा। अगर यहाँ से नंबर लेके सेट बनाएंगे उसे बोलेंगे सबसेट। तो क्या हो सकता है, और रेशनल नंबर होने चाहिए। देखो ये तो रेशनल है, इसमें भी रेशनल है, नहीं हो सकता है। इसमें रेशनल ये है, लेकिन ये नंबर क्या आ गए, रेशनल आ गए, ये भी रेशनल है, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। देखो ये भी नंबर रेशनल है, ये भी रेशनल है, और ये नंबर भी रेशनल है, तो सही ऑप्शन सी। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। द नंबर ऑफ द ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ अ सेट कंसिस्टिंग,
द नंबर ऑफ द ऑल पॉसिबल सेट सबसेट ऑफ अ सेट कॉन्टेनिंग एन एलिमेंट इज, सपोज अगर एक ए सेट है उसमें एलिमेंट हैं ए बी एंड सी, इसके हम पूछे तुमसे सबसेट कितने होंगे तो तुम क्या बोलोगे 2 की पावर n, ऐसे तो निकालोगे। n क्या है 1 2 एंड 3, तो 2 की पावर 3 यानी कि 8 क्या बनेंगे इसमें सबसेट बन जाएंगे। तो यही पूछ रहा कि अगर कोई सेट हमें मालूम है तो उसके सबसेट कैसे निकालेंगे, तो किस फार्मूले से निकालेंगे 2 की पावर n से। आगे देखो ये कह रहा है इफ अ फाइनल सेट S, एक फाइनल सेट क्या है S है, वो कह रहा है कॉन्टेंस n एलिमेंट, उसमें कितने एलिमेंट है n एलिमेंट, देन द नंबर ऑफ ऑल नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट ऑफ S। ये कह रहा लेकिन सबसेट, ये कह रहा नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट, सबसेट तो बनाने हैं, प्रॉपर सबसेट तो बनाने हैं लेकिन उसमें एम्प्टी नहीं आना चाहिए। तो पहला जो होता है वो एम्प्टी होता है। तो अगर 2 की पावर n अगर इस तरह से निकालने तो एक जो फर्स्ट तुम लिखोगे ना तो एक एम्प्टी नंबर भी लिखते हैं, एम्प्टी सबसेट भी लिखते हैं, लेकिन वो नहीं आना चाहिए, ये वाला हटाना चाहिए। तो 2 की पावर n तो सारे आ जाएंगे, उसमें से एक माइनस कर देंगे तो वो वाला निकल जाएगा जो एम्प्टी तुम लिखते हो। तो कौन सा ऑप्शन, देखो एक बात और ध्यान दे, बुक में हमें ये वाला ऑप्शन दे रखा है तो ये ऑप्शन क्या है गलत बुक में दे रखा है, ठीक है। इसकी जगह क्या होना चाहिए 2 की पावर n माइनस 1, तो कौन सा हो जाएगा ये, मतलब डी की जगह क्या होना चाहिए जो बुक में लिख रखा है इस तरह से, तो ये उसका मिसप्रिंट हो गया, तुम्हें लिखना है 2 की पावर n माइनस 1, तो ये तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन होगा। यहां देखो द नंबर ऑफ द नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ए बी सी डी, तो नॉन एम्प्टी तो जो पहला जो लिखते हैं ना 5 उसको हटाना है, तो 1 2 3 4 है ना, तो 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, उसमें से क्या हटाना है फर्स्ट वाला हटाना है, तो कितना आ जाएगा 15, बहुत सिंपल है, तो ये आंसर 15। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये हमें देखना है। अच्छा एक बात बताओ, अगर यहाँ से एक सेट बनाना है तो क्या ये साइन लगाएंगे, ये तो नहीं लगाएंगे, ये तो बिलोंग्स टू है, क्या लगना चाहिए या तो ये लगना चाहिए प्रॉपर सबसेट का और या सबसेट का लगना चाहिए, तो ये भी हमारा गलत है। क्या ये बोला है 1 यूनियन 1,2 एक सेट और इसका यूनियन कर रहा, तो ऐसा हो नहीं सकता है, ये भी रॉन्ग है। यहाँ लिख रहा 1 और 3 और कह रहा है ये बिलोंग कहाँ करेगा x सच दैट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर, तो ये तो एक सेट है ना, और सेट को क्या बिलोंग्स टू से थोड़ी दिखाते हैं, या तो इससे डिनोट करेंगे या इससे डिनोट करेंगे, ये भी रॉन्ग है। यहाँ देखो ये कह रहा 1 और 2 है ना, वो इस वाले सेट से लिए गए, तो देखो ये इक्वल सेट भी हो जाएंगे और ये साइन भी यहाँ पर दिखाया है सबसेट का, तो ये हमारा एकदम करेक्ट है, तो हमारा डी ऑप्शन हो गया है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन इसमें से थे एनडीए के आए हुए को भी कुछ क्वेश्चन थे, अच्छे भी क्वेश्चन थे। इसी तरह से हम नेक्स्ट पार्ट 2 में यहाँ इस वाले पार्ट में मैंने 1 से लेकर 10 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, और नेक्स्ट पार्ट में हम 10 तो मेरा सॉल्व हो गया, 11 से 20 तक सॉल्व करेंगे। तो ठीक है बेटा, अगर समझ में आता है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, शेयर कर ले, अपने दोस्तों तक भेजें, और इसी क्रम में हम धीरे धीरे आगे बढ़ते चलेंगे। धन्यवाद बेटा।